पंकजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले श्याम सदा शिव भगवान की जय पावन शिव महापुराण की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। हम सबका यह परम सौभाग्य की पावन शिव संहिता पर हम सब अपने मन को समाहित करके और शिवाय शंभु के सुंदर लीलाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब इस समय बने हुए हैं नारद मोह। किस प्रकार नारद जी भगवान शंभु की माया से मोहित है। कल के दिवस में हमने प्रसंग में देखा कि नारद जी जब भगवान विष्णु के पास जाकर के और अपने काम विजय की गाथा सुनाए कि मैंने किस प्रकार काम पर विजय प्राप्त कर लिया। काम चरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। तो भगवान शंभु की महिमा को जान करके उनके हृदय की बात जान करके भगवान नारायण ने मायामय नगर बना दिया। तत्र राजा शील निधि, वहां का राजा शील निधि उनकी कन्या जो बड़ी ही सुंदर थी, वह स्वयंवर का तैयारी भी वहां चल रही थी। तो नारद जी ने विचार किया कि यह कन्या मुझे ही मिल जाए तो मैं भी विवाह कर लूं, लेकिन वह कन्या मुझे वरण क्यों करेगी। तो दौड़े दौड़े गए कि भगवान हरि बड़े सुंदर हैं और हरि का रूप लेकर के आऊं। तो गए कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो वोहि। मैं अब किसी भांति उसको नहीं पा सकता, आपका रूप ही मिलेगा तभी काम करूं। लेकिन बाद में कह दिया जय विधि नाथ होय हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो वही आप अनुग्रह करके कीजिएगा। तो भगवान ने फिर अपना स्वरूप जो है न दे करके हरि का रूप मांगा था। तो हरि बंदर को भी कहते हैं, तो बंदरे का रूप दे दिया क्योंकि उसी से उनका कल्याण था। अब जो है नारद जी के तरफ जब वो है आई नहीं
राजकुमारी वह तो भगवान की माया थी, मायापति का इंतजार कर रही थी। भगवान राजकुमार के रूप में आए और उसने भगवान के गले पर वरमाला डाली और दोनों अंतर ध्यान हो गए। रुद्रगणों ने बड़ी उपहास किया, वह भी बैठे थे ब्राह्मण रूप में। अरे कहने लगे कि नारद जी आप उस कन्या को प्राप्त करने की व्यर्थ अभिलाषा किए बैठे थे, जा करके दर्पण में अपना मुख देखो। जब देखे, आह, अरे महाराज हमको तो काला वाला बानर बना दिया है प्रभु ने। तो बड़ा क्रोध आया, बोले कि जाता हूँ, ये जो विष्णु है, हरि है, ये भी अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। मैं अभी जा करके और इनको भी दंडित करता हूँ। और जा करके विष्णु लोक में कहने लगे, हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशनः। अरे हरि तुम तो बड़े दुष्ट हो, तुमने कपट कर रखा है सबके साथ, मेरे साथ भी आपने आज बड़ा कपट किया। विश्व मोहनः, पूरे विश्व को मोहित करके रखे हो। परोत्साहम परोत्साहम न सहसे, दूसरे के उत्साह को तुम देख नहीं सकते हो। मैं बड़ा प्रसन्न था कि मेरा विवाह होगा, तुमने तो शुरू से ही कपट शुरू महाराज प्रारंभ किया। अरे सिंधु मंथन के समय भी तुमने मोहिनी का रूप धारण किया, दैत्यों का अमृत पान न करा करके मदिरा का पान करा करके उनकी बुद्धि बिगाड़ दिया। तुम्हारा कपट जाल तब भी प्रकट हो जाता, वो तो सदा शिव ने विष का पान कर लिया तो बच गए। लेकिन जो वेदों में ब्राह्मणों की महिमा का गान किया गया है, ब्राह्मणों को उच्च कहा गया है, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। आज मैं इसको प्रत्यक्ष करके दिखाता हूँ। और भगवान को श्राप देने का नारद जी ने विचार कर लिया। बोले कि आज के बाद फिर तुम कभी दूसरे ब्राह्मणों के साथ ऐसा नहीं करोगे, ऐसा किसी को नहीं सता पाओगे। इसलिए आज से मैं तुमको एक श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है, उसी प्रकार तुम स्वयं भी मनुज रूप में जाकर पृथ्वी पर जन्म लोगे और मेरे तरह ही तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। त्वं स्त्री वियोगजं दुःखं लभस्व पर दुःखदः मनुष्य गति का प्रायो भव ज्ञान विमोहिता। यानी तुम भी स्त्री का वियोग वहां पर के मनुष्य रूप धारण करके प्राप्त करोगे। और तुमने मुझे बानरों की आकृति दी थी, बंदर बना दिए थे, तो याद रखना हे हरि, विष्णु तुम्हारी वही बंदर ही सहायता करेंगे और बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे। जब इस प्रकार महाराज बड़ा भारी श्राप दिया, उसी समय वह जो माया ही थी भगवान की, जो राजकुमारी थी, वह भी अदृश्य हो गई। और सब कुछ अदृश्य होने के बाद विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। नारद जी को भी वास्तविकता का ज्ञान हुआ। नारद जी का भी जो मोह था वह दूर हो गया। माया प्रभु ने जैसे ही हटाया वैसे ही सब कुछ स्मरण हुआ है। तो नारद जी ने जब देखा कि अरे यह तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान को ही श्राप दे दिया, तब नारद जी बहुत पछताने लगे महाराज। कहने लगे कि मुझसे बढ़ करके अभागा कोई नहीं है, जो प्रभु अपने प्रभु को ही जिसने श्राप दे दिया। और भगवान के चरणों पकड़ लिए, चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो अज्ञानवश मूर्खतावश आपको श्राप दिया है, वह श्राप मिथ्या हो जाए, नहीं तो मुझे बड़ा घोर नरक की यातना सहना पड़ेगा। बार बार चरणों में गिर कर के कह रहे हैं कि नाथ मुझे बचाइए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इतना बड़ा पाप बन गया है कि इस पाप को मैं कैसे दूर कर पाऊंगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस प्रकार जो है नारद जी बार बार चरणों में गिरते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे नरकों में जाने से बचा लीजिए, मैं कैसे इस पाप से बच सकता हूँ। तब विष्णु जी नारद जी को उठाए, कहने लगे कि हे नारद, हृदय से लगा करके सांत्वना दिए कि नारद तुमने मुझे श्राप नहीं दिया है। अरे तुम तो परम धन्य हो नारद,
बस तुमने जो अहंकार व शिव की बात नहीं मानी थी पूर्व में, क्योंकि शिव जी ने मना किया था कि इस बात को बताना नहीं है, फिर भी आपने उनकी बात काटा। इसीलिए शिव जी के कारण ही, माया के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। तुम्हारे उस अभिमान को दूर करने के लिए गर्व का नष्ट किया है सदाशिव ने। यह मेरे वचन सत्य समझो। उस इस लीला में केवल शंभू की ही इच्छा है, आपका कोई दोष नहीं है। कहने लगे कि वही सदाशिव जो है, जिनको सच्चिदानंद कहा गया है, वह निर्गुण और साकार जो स्वरूप सदाशिव है, कहते हैं वही ब्रह्मा विष्णु रुद्र का स्वरूप बन करके जगत का पालन और स्थिति संहार किया करते हैं। वह ही अपनी माया से जगत का विस्तार करते हैं। तो आप बिल्कुल दुखी मत होइए। न खेदम कुरु मे भक्त वरस्तत्वं नात्र संशयः। बोले कि आप बिल्कुल भी शंका और शोक ना करें, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि यह सब सदाशिव की ही इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप अपने भक्त को सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन भक्त को शांति कैसे मिले? मेरा हृदय जो है बड़ा दुखी है कि मैंने आपको श्राप दिया है, मेरा हृदय बड़ा क्षुब्ध है, उस हृदय को शांति कैसे मिले? तब विष्णु जी ने बस एक ही बात कही कि जा पाहूं जाई शंकर सतनामा। जा पाहूं जाई शंकर सतनामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। तो जपहु जाई शंकर सतनामा, वही सत स्वरूप परमात्मा का सदाशिव का सुमिरन करिए, कीजिए, सतनाम का पाठ कीजिए, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार जो है बड़ी सुंदर तरह से श्री हरि ने समझाया नारद जी को। इधर सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों से, अंतरहित हरो विप्रा नारदो मुनि सातमः। विचचार महिम पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः। कि हे महर्षियों, इस प्रकार श्री हरि ने उपदेश किया, जपहु जाई शंकर शतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। और भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद मुनि श्रेष्ठ नारद जी तीर्थों पर भ्रमण करते हुए भगवान सदाशिव के विविध सुंदर ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने लगे और भगवान शिव का गुणगान करने लगे। अनेकों शिव क्षेत्र पर जाते, शिवलिंग का दर्शन अभिषेक आदि करते, जिससे महाराज भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है भक्तों को। अब तीर्थ भ्रमण कर रहे थे नारद जी, तभी वह रुद्रगण भी उनसे भेटा गए, जिनको उन्होंने श्राप दिया था। रुद्रगण आकर के महाराज से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, हमको श्राप से मुक्त कीजिए, उद्धार कीजिए, हमारा क्या होगा? तो नारद जी ने उनको देखा, समझ गए कि यह वही है जिनको हमने श्राप दिया था। बोले कि अरे रुद्रगणों, उस समय शिव जी की माया से मेरी बुद्धि उल्टा हो गई थी, इसलिए मैंने मोहवश आपको श्राप दे दिया। किंतु मेरा वचन भी झूठा नहीं हो सकता, श्राप दिया है, राक्षस तो बनना पड़ेगा। लेकिन अब उससे मुक्त होने का मैं एक उपाय बतलाता हूँ कि तुम दोनों मुनि के तेज से एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, लेकिन वहां भी तुम्हारा प्रताप, बल, वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। वही शिव अपने दूसरे रूप में आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब इस प्रकार रुद्रगणों ने सुना महाराज, तो वह भी प्रसन्न हो गए कि हमारे स्वामी स्वयं हमारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के वचन सुनने के बाद वह प्रसन्न होकर के अपने अपने लोक को चले जा गए।
अब इधर नारद जी तीर्थों पर भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक सत्यलोक को पहुंच गए। और ब्रह्मलोक में आकर के उन्होंने अपने पिताजी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को चरणों में निवेदन किया, स्तुति करते हुए कि हे ब्रह्मण, आपकी कृपा से पितामह, आपने जो ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु की महिमा को पूर्व में मुझसे कहा था, आपकी कृपा से मैंने विष्णु तत्व को जाना था, भगवान विष्णु के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अब मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनाइए, जिसको सद परमात्मा कहा गया है, जो सदैव विशेष किसी रूप में न रह करके भी सदैव रहने वाला है। कहते हैं कि वह सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है, और सृष्टि के बाद यानी प्रलय के बाद सदाशिव कैसे निवास करते हैं, यह सब मुझे आप सुनाने की कृपा कीजिए, ऐसा निवेदन कर रहे हैं ब्रह्मा जी से। वे सदाशिव किस प्रकार अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, कौन से गुण पर रीझ जाते हैं, और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को कुछ देते भी हैं, क्या प्रदान करते हैं। इस प्रकार जब कहा तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि जो शिव संबंधी कथा है, इस प्रश्न को जो पूछता है, जो इसको सुनता है और जो कहता है, वह संपूर्ण अपने पापों को नष्ट कर लेता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान शिव की अद्भुत भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है महाराज। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात का और इशारा किया है कि हे पुत्र, जो शिव तत्व को आपने मुझसे पूछा है, वह शिव तत्व तो बड़ा उत्कृष्ट है। कैसे? बोले कि शिव तत्व मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपम अद्भुतम च परेण न। शिव तत्व को पूर्ण रूप से ना तो मैं जानता हूँ, और ना ही विष्णु उनका प्रतिपादन करने में समर्थ है। तो यथार्थ रूप या उनका विशेष रूप तो कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वह अंतर्यामी, जानने से भी परे है, ज्ञान से भी परे है, बुद्धि से परे है। तो लेकिन फिर भी आपने उनके विषय में पूछा है, तो मैं उनकी महिमा अवश्य गाऊंगा, क्योंकि भक्त महिमा ही गा सकते हैं। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। तो आगे और भी सुंदर लीला है। श्लोक हो चुके हैं, काफी श्लोक हो जाते हैं, इसलिए आज यहीं तक। हम अगले दिवस बड़ा सुंदर यहाँ से उत्कृष्ट चरित्र प्रारंभ हो रहा है, और अच्छा है, तैयारी करते जाइए, श्लोकों को भी अच्छे से याद करते जाइए। साथ ही साथ सर्वप्रथम पावनी सुनाएंगी, पावनी जी के बाद विशाल जी हैं, प्रियाम जी हैं, और धारणा चैतन्य जी हैं, नंद जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। चलिए, पावनी सुन पा रही हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। सुनाइए। जी जी। विष्णुलोकं जगामासु नारदा स्मरवीवलाः। हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहना परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशिनः। आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावहु ओहि। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल साला यहाँ हरि बोले दीन दयाला।
कुपथ मारुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनौ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठायहूँ, कहियस अंतर रहित प्रभु भयहूँ। राधे राधे। सर बहुत पावनी कथा सुना आपने सच्चिदानंद जी की, आचार्य जी की अपने। भाई अब तो आपके व्यास जी हो गए वो। जी जी, उनकी कथा अभी हम सुन नहीं पाए गुरुजी। एक्चुअली क्या है, कल है ना रामचरितमानस, तो हम आज ही घर आ पाए, कल हम आ ही नहीं पाए। आज घर में इतना सारा काम है, पूरा यहाँ पर स्टेज बनना, वो पूरा सजावट, साफ सफाई। अभी गुरुजी मैं बर्तन धो के ही आ रही हूँ, मैं पूरा आज काम में ही लगी हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये जी, चलिए बहुत ये बढ़िया। पूरा बन रहा है ना, इसका इसका पूरा तैयारी अच्छा के अच्छा वजह अच्छा। से अभी सभी पूरे घर के, नानी जी भी आई हुई हैं, सब लोग आए, सब मेहनत करके काम कर रहे हैं, सजा रहे हैं पूरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई राम जी का। और गुरुजी हमें एक बात अभी समझ आई, आज जो चौपाई में था वही हमारे कल का संपुट है। जय विधि नाथ होए तुमोरा। हाँ वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे विशाल जी सुनाएंगे। हाँ जी। विष्णुलोकं जगामासु नारदा स्मरविह्वल। बहुत नेटवर्क है, चलिए प्रियाम जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। विष्णुलोकं जगामाशु नारदः स्मर विह्वलः। हे हरे त्वं महादुष्टः कपटि विश्वमोहनः। परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशनः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। और नंद जी हैं, डॉक्टर साहब हैं हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। विष्णु लोकम जगामासु नारद स्मर बिहुवल। हे हरे तम महादुष्टम कपटी विष्णु मोहिनी। परोत्साहम न सहसे माया विमामली नाचय। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। डॉक्टर साहब के बाद नंद जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। तत्र राजासील निधिर नामैश्वर समन्विता, सुता स्वयं विरोधुक्तो महोत्सव समन्विता। विष्णुलोकं जगामासु नारदा स्मरं विह्वला। हे हरे त्वं महादुष्टा कपटी विश्वमोहना। परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशना। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। निज माया बलि देखे विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहु सुनहु मुनि जोगी। एहि विदित तुम्हार मैं ठयऊं, अस कहीं अंतर हत प्रभु भयऊं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है, धारनाथ चैतन्य जी।
एक मिनट आचार्य जी। विष्णु। हाँ, राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे। विष्णुकं जगामाशु नारद स्मर विह्वल आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भांति नहीं पाओ होहि जेहि विधि नाथ हो यही तमो करहु सुवेगी दास मैं तोरा निज माया बल देहि विशाल हिय हरि बोले दीन दयाल कुपत मागरु व्याकुल रोगी बैदन देह सुनहु मुनि जोगी विधि कुमार बैठे कहीं अस संत रहित प्रभु भयहु हे हरि तुम महादुष्ट कपटे विश्वमोहन कोपरुत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशन त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखद मनुष्यगतिकप्रायो भवाज्ञान विमोहितः। राधे राधे आचार्य।